नमस्कार, राष्ट्र धर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राष्ट्र धर्म में आज बात होगी कृषि कानूनों को लेकर हो रहे आंदोलन की। 18वां दिन भी किसानों का सड़क पर ही बीता और उसके बाद अब आगे की रणनीति किसानों ने तैयार की है। 14 दिसंबर की वो तारीख जिसको लेकर ऐलान किया गया था कि किसान अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जिन जिन टोल नाकों पर किसान जत्थेबंदियां बैठे हुए हैं वो वहीं पर बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। और इसमें अपील की गई है, देश भर में आह्वान किया गया है कि आप सभी लोग किसानों का साथ दें, उनकी इस भूख हड़ताल में सहयोगी बने। एक रिपोर्ट के माध्यम से पहले इस पूरी कवायद को समझेंगे, उसके बाद ही इस पर चर्चा भी होगी। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दे कि ये लोग अब आपके बस में नहीं है। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन का 18वां दिन भी सड़क पर ही निकला। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों के कुछ जत्थे दिल्ली कूच कर रहे हैं और अब राजस्थान के किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कृषि कानूनों को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम हुई है। अपने आंदोलन को लेकर किसान नेताओं की रविवार को हुई बैठक में फैसला किया गया कि सोमवार यानी 14 दिसंबर को किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल, गाजीपुर सहित सभी नाकों पर आंदोलन करेंगे। इन सभी स्थानों पर किसान नेता अनशन पर बैठेंगे। कितने ही व्यापारी हैं, पंजाब से कई व्यापारी मेरे से मिलने के लिए आए कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब के सारे व्यापारी इनके साथ हैं और केवल पंजाब नहीं, पूरे देश के सारे व्यापारी इनके साथ हैं। देश के सारे व्यापारी एंटी नेशनल है। मुझे याद आ गया अपने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के दिन, जब हम भी रामलीला मैदान में आंदोलन के लिए बैठे थे। उस वक्त की कांग्रेस की सरकार भी तरह तरह के षड्यंत्र रच के हम लोगों के खिलाफ रोज अखबारों में और मीडिया में, टीवी चैनलों पे स्टोरी प्लांट की जाती थी कि ये गलत लोग का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। किसानों के 14 दिसंबर को होने वाले अनशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों ने एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने पूरे देश से अपील की है और उनके समर्थन में मैं एक दिन का उपवास रखूंगा। साथ ही आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों और वॉलंटियर से अपील करता हूं कि कल एक दिन का उपवास रखें और किसानों का समर्थन करें। देश के सभी लोगों से भी अपील करता हूं कि आप अपने अपने घरों में किसानों की मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर रविवार को एक बार फिर से सक्रिय हुए। अमित शाह ने पहले पंजाब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में अश्वनी शर्मा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश समेत पंजाब बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। इन नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री को पंजाब की जमीनी स्थिति की जानकारी दी। इन सारी कवायदों के बीच सभी को इंतजार बस एक बात का है कि आखिर कब और कैसे इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि अभी भी देश में महामारी फैली है और दिसंबर की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर फैली अन्नदाता की बेबस और लाचारी है। डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। जी हाँ, तो दिल्ली की सर्द रातें और उन सर्द रातों में जैसे कि आसमान से भी अब कुदरत का सीधे तौर पर
करिश्मा देखने को मिलता है कि दिसंबर की सर्दी में जहां ठंड लगातार कड़कड़ाके की होती है तो वो भी एक बार फिर से बारिश की बूंदों में तब्दील हो जाती है और किसान आंदोलन जो लगातार कर रहे हैं सड़क पर बैठकर, वो दिल्ली की सर्द रातों में सड़क पर बैठे हुए हैं। दिसंबर की इन सर्द रातों में अवधेश कुमार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अवधेश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? लगता है अवधेश जी से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आंदोलन की आग में भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है। किसानों ने देशव्यापी अपील की है देशवासियों से कि वो भी इस भूख हड़ताल में समर्थन करें। किसान आंदोलन का 18वां दिन और इस 18वें दिन भी किसान सड़क पर ही नजर आया। अवधेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अवधेश जी, आप सुन पा रहे हैं? अवधेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे मिल गई आप। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका पहले तो। जी नमस्कार जी। अवधेश जी, कैसे समाधान हो पाएगा इस पूरे आंदोलन का, इस घमासान का? देखिए, जब तक आंदोलन से राजनीतिकरण नहीं हटाया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि समाधान निकलने का कोई गुंजाइश है। क्योंकि जब से विपक्षी पर जब से हावी हुआ है इस आंदोलन पर तब से सारे माहौल गड़बड़ हो गया। शर्जील इमाम जैसे व्यक्ति को छुड़ाने की चर्चा होने लगी, 370 को रिस्टोर करने की चर्चा होने लगी। स्वाभाविक है किसान का आंदोलन तो नहीं समझा जाएगा उस पॉइंट पर जब तक राजनीतिकरण, जितने विपक्ष हैं, किसान एक मुद्दा एक अलग है। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे देश का ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, सभी कहीं ना कहीं किसान से संबंध रखते हैं और सब कुछ संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है किसान के हित के लिए। जब तक विपक्ष सक्रिय भूमिका नहीं अपनाएगा तब तक मुश्किल लगता है। क्योंकि आंदोलन करने के लिए देखिए, बढ़ता पे बढ़ता कंटिन्यू ये चलते रहा। आपको याद होगा कि 8 तारीख का पहले से ही भारत बंद का जो नारा दिया गया, 9 तारीख को जब था बढ़ता करने का समय था, गृह मंत्री जी खुद सभी किसान के लीडर से मिले, 13 प्रतिनिधि से मिले। उन्होंने प्रस्ताव रखा, जो जो उनका डिमांड था, जिस बात का भय था कि एमएसपी हट जाएगी, जमीन पे कब्जा हो जाएगा, उनको उचित मूल्य नहीं मिलेगा, टैक्स के अंदर में लाने की भी बात। ठीक है, आपकी बात आई। आपने स्पष्ट लहजे में कह दिया कि जब तक इसमें से राजनीतिकरण नहीं हटेगा तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। यानी कि ये माना जाए अवधेश जी की ये धमकी है आपकी? देखिए, होता क्या है कि 2 राज्य अभी एक्टिव है, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश देखा जाए। ठीक है, अब ऐसा होता है कि अदर पक्ष भी तो है, अदर किसान भी है, कुछ किसान। धर्मेंद्र मलिक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। मलिक साहब, बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी नमस्कार मलिक साहब। अवधेश कुमार हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये आंदोलन का समाधान तभी हो पाएगा जब इसमें से राजनीतिकरण हट जाएगा, उससे पहले कोई समाधान नहीं होगा। जी, उनका मुझे ऑडियो तो नहीं आया जी। बस मैं अवधेश जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, वो राजनीतिकरण कहाँ है, जरा हमें भी दिखा दे कि कितने पॉलिटिकल लोग आके धरने पे सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे कितने राजनीति करने वाले लोग हैं, किसके साथ मैंने आज तक वहाँ पे बैरिकेड पे जब आए, तो जब हम हरियाणा से आ रहे थे और दिल्ली तक पहुंचे तो कितने पॉलिटिकल लोग थे वहाँ लट खाने के लिए, कितने लोगों ने पानी की बौछारें झेली है। अब कोई दिखाई दे तो हम समझे कि कहीं राजनीतिकरण हो रहा। हमें तो कहीं राजनीति दिख नहीं रही है, अवधेश जी को दिख रही होगी। तो अवधेश जी के पास बड़े सूत्र होंगे, इंटेलिजेंस है, सरकार है, इनकी तो पता ही वो राजनीतिकरण कहाँ है, फिर देखेंगे उस राजनीतिकरण को भी। हमें तो नहीं लगता कि कोई राजनीतिकरण है। अवधेश जी, सुन लिया आपने? और क्या हो सकता है? दिल्ली के बॉर्डर पर तो कोई, दिल्ली के बॉर्डर पर तो नहीं बैठा कोई। धर्मेंद्र मलिक कह रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं खुले आसमान में, वहां तो कोई नेता नहीं बैठा किसी पार्टी का, या जिन लोगों ने पानी की बौछारें झेली उसमें तो कोई नहीं था। फिर आप कैसे कह सकते हैं?
देखिए, जिस तरह से पहले वाले भारत बंद 8 तारीख को जो बुलाया गया था, उससे प्रतीत होता है कि वो पूरी तरह से किसान के आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा था। किसान, स्वाभाविक है कि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, किसान हूँ। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना, पार्टी भी समझती है, अवधेश जी ये तो माना कि ये किसान आंदोलन कर रहा है। अब तक तो आप ये भी नहीं मान रहे थे कि किसानों का आंदोलन भी है। मैं नहीं समझ क्या कहे। अब आपने कहा कि किसान का आंदोलन है और आंदोलन, इस किसान के आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया। 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया, राजनीति हावी हो गई, विपक्ष कूद गया, आप कह रहे हैं। चलिए, इस बात का तो शुक्र है कि आपने इस आंदोलन को किसान का आंदोलन माना। अवधेश जी, नहीं, आप ऐसा देखिए कि देश के किसान का पीड़ा है, तभी हमारे कृषि मंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब किसी ने भी इस पर फोकस किया और मीटिंग भी उनके प्रतिनिधि के द्वारा रखा। मैं चाहूंगा अभी भी, क्योंकि वर्षा का कोई भी समस्या का समाधान वर्षा से होता है, अगर कानून के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट कोई बताए कि क्या किस बात का दिक्कत है, आखिर डर किस बात की है। 58 साल से कांग्रेस की राज थी, ठीक है, किसानों की स्थिति में सुधार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि किसान के हित के लिए, सुधारों के लिए। आप भी जानते इस बात से कि इसी बात को लेके एपीएमसी की जो बात की है जा रहा है, स्वामीनाथन कमेटी की भी रिपोर्ट आई हुई थी, ठीक है। स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार 2007 में 5वीं 6वीं रिपोर्ट, अवधेश जी, ये बातें देखिए बहुत हो गई हैं और हर रोज यही इसी बातों पर चर्चा भी हो जाती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आगे की देखिए, अब किसानों ने कल के लिए सीधा बोल दिया कि जिस बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इसके अलावा पलवल है, गाजियाबाद का गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर आपका जो है, नोएडा वाला, यहाँ पर भी किसान बैठे हैं, सर तक मुड़वा रहे हैं। तो सबसे आह्वान कर दिया है कि आप लोग जहां जहां बैठे हैं वहां पर भूख हड़ताल करेंगे। अब उसमें आह्वान किसानों की ओर से मैं स्पष्ट करूं आपको थोड़ा सा, अवधेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आह्वान किया गया था कि किसानों के साथ देश के सभी लोग जुड़ें, सभी लोग आए, सभी लोग मतलब सभी लोग, उसमें पॉलिटिकल भी हों। आप लोगों को भी निमंत्रण दिया गया, अवधेश जी आपको भी निमंत्रण था उसमें। केजरीवाल जी आ गए उसमें, उन्होंने कहा मैं तो रखूंगा भाई एक दिन का भूख हड़ताल, मैं तो साथ में हूं किसानों के। वही एक्चुअली वही मैं बोला कि राजनीतिकरण अगर हट जाए तो स्वाभाविक है कि ये सरकार भी किसान के लिए है और किसान के हित के बारे में सोचते हैं, तभी ये कानून आया, ये तो नहीं आया होता। किसान की राजनीतिकरण के मायने समझूंगा अवधेश जी, ऐसे नहीं कि राजनीतिकरण के मायने समझूंगा। धर्मेंद्र मलिक लगातार मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। लौटूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, आप लोग बने रहिएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्र धर्म में लगातार चर्चा हो रही है, इस घमासान का क्या है समाधान। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अवधेश कुमार हैं, जबकि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, अवधेश कुमार देखिए लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि देखिए ये आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है, ये लोग नहीं हटेंगे तब तक हम लोग इसका समाधान नहीं दे पाएंगे। अब एक चीज धर्मेंद्र प्रधान आप भी बताइए, हालांकि आपने पहले स्पष्ट किया कि कहां राजनीतिक लोग आए। अवधेश जी के पेट में दर्द इस बात से हो रहा है कि लखनऊ में गिरफ्तारियां अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दे देते हैं, या बंगाल में लेफ्ट या बाकी नॉर्थ ईस्ट में अगर वामपंथी वहां पर लेफ्ट की पार्टियां आपका समर्थन करती हैं, तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल अगर भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं तो यह गलत बात है। धर्मेंद्र मलिक, देखिए विपक्ष जो होता है ना, विपक्ष वो मौका तलाशता है या उसको अपने वोट बैंक की चिंता होती है। देश में वोट बैंक है किसान और लैंड बैंक है। देश में दो जगह किसान का यूज होता है, जब उसकी जमीन छीननी हो या उसकी वोट छीननी हो। इसके लिए हर पार्टी जो है आतुर रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो ये आंदोलन है नहीं, ये तो भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन है। और भारत सरकार के साथ जिनका टकराव है, अगर वो किसानों के किसी मुद्दे को समर्थन देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो उनसे समर्थन मांगा नहीं, हमारा कोई ऑफिशियल लेटर नहीं। हमने कहा है कि देश के जो नागरिक हैं, अगर अन्नदाता वो खाना खाते हैं तो वो एक दिन के लिए अन्नदाता का सहयोग करें। नागरिक मैं भी हूँ, नागरिक अवधेश जी भी है। अगर अवधेश जी खाना खाते हैं तो किसान का धन्यवाद अवधेश जी को भी करना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि बड़े मन से इन्हें अपनी पार्टी को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए कि किसान का जो भी हो सकता है वो समाधान कीजिए। किसान इस देश का अन्नदाता है, देश में किसानों की आत्महत्या है, तो इसलिए किसान का हाल अच्छा नहीं है। किसानों की बात को, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बिल वापस ले लिए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? आज से पहले देश नहीं चल रहा था, इन बिल से पहले विपणन नहीं होता था, इन बिल से पहले व्यापार नहीं था। तो भारत सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। भारत की सरकार सबकी सरकार होती है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार नहीं है। जो देश का प्रधानमंत्री है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, अवधेश जी के भी प्रधानमंत्री हैं। हम अगर परेशान ना होते, हमारे पेट का सवाल ना होता, तो इस आज के हालात में विपरीत परिस्थितियों में, ठंड का मौसम है, खेत में काम है, लेकिन फिर भी हमारा जो किसान है वो सड़कों पर है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। खुले मन से अवधेश जी अगर बात करेंगे या सोचेंगे तो उनकी समझ में आएगा। अवधेश जी बड़ी स्पष्ट और साफ लफ्ज में, लहजे में कही धर्मेंद्र मलिक ने ये बात कि पहली बात तो ये स्पष्ट कर लीजिए आप लोग कि कोई ऑफिशियल लेटर किसानों की ओर से, किसान संगठनों की ओर से जारी नहीं हुआ राजनीतिक दलों को, विपक्ष का। उन्होंने कहा मौका ढूंढता है विपक्ष, एक उस दौर में जब उसको वोट पाने हो और एक तब जब उनके जमीन छीननी हो। वो तो साफ लहजे में कह रहे हैं भाई, अब कहां लगता है आपको जी कि भैया अगर राजनीतिक व्यक्ति अगर राजनीति कर रहा है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है, तो क्षमा चाहते हैं आप लोग नहीं आए और आप लोग हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराएं। आज मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद कुछ लोग मसाज का वहां पे कुर्सी लगाए हुए थे, जो किसान के नेता को मसाज दे रहे थे। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि ठीक है, किसान के साथ है, सरकार हमेशा किसान के साथ रही हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे पर छीटाकशी चल रहा है। अमरिंदर सिंह जी ने आज बोला क्या कि जिस आंदोलन का सूत्रपात उनको माना जा रहा है, जब वो कमेटी के अंदर थे, अमरिंदर सिंह जी ने कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन पंजाब से आवाज उठी, किसानों की आवाज उठी। ठीक है, खालिस्तान के भी वहां पे भाई इस बात का जवाब दीजिए अवधेश जी। देखिए अब दूसरे ट्रैक पे चले गए आप। मैं जवाब दे दूं एक बार। मलिक साहब बखूबी जानते हैं, जब वो किसान के प्रवक्ता हैं तो मलिक साहब सबसे पहले स्टेज पे आकर उनको बोलना चाहिए कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई भी विपक्षी पार्टी हमारे आंदोलन में ना ही समर्थन करे और ना ही कोई सहयोग करे। अगर आप सहयोग देते हैं, हम आप लोग का सहयोग नहीं लेंगे। अब आम आदमी पार्टी का देखिए, अमरिंदर सिंह जी ना बाकी किसी का मत दिखाओ। अवधेश जी आपकी बात आ गई भाई, अब बाकी चीजें मत दिखाओ। अब मैं बताता हूं आपको, और थोड़ा सा इस बात को गौर से सुनिएगा।
आपने कहा कि मंच पर आ जाएं ये लोग और मंच से कह दें। ये भी जहां पर धर्मेंद्र मलिक अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये एक जनता का मंच है, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं अवधेश जी, एएनबी न्यूज के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यह भी एक जनता का ही मंच है। दूसरी बात, उस मंच से भी किसान लगातार कह रहे हैं इस बात को कि हम किसी बाकी लोगों से समर्थन नहीं मांग रहे, हम सिर्फ और सिर्फ किसानों से ही इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग आएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। दूसरी बात, भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन बता दो अवधेश कुमार, एक ऐसा कोई आंदोलन बता दो जिस आंदोलन का जिक्र आप कर रहे हैं। और आप लोग जब विपक्ष में रहे इतने लंबे अरसे तक, तब क्या आप लोगों ने नहीं भुनाने की कोशिश की इन मुद्दों को? आप नहीं जाते थे क्या? आप पूरा समर्थन देते थे भाई। आप अर्धनग्न हो जाते थे, अर्धनग्न होकर आप लोग संसद की ओर कूच करते थे। अवधेश जी भूल गए उन बातों को? सुनील जी मैं समझ गया आपकी बात को। एक बात मेरी सुन लिया जाए सुनील जी, जब आप बोलते हैं आंदोलन का, जब संभावना चल रहा है, बर्ता का संभावना चल रहा है, इसमें ऐसे माहौल खड़ा करने की जरूरत क्या थी? जिस बात से दिक्कत था सरकार लिख के देने को तैयार है कि आपको उससे हानि नहीं होना है, तो पहले ये बता दे कि ये कानून जिसको काला कानून बताया जाएगा, ऐसा कौन सा आपको दिक्कत आ रहा है जो किसानों को दिक्कत हो? जब सरकार लिख के देने के लिए प्रपोजल भी दे दिया, लिखित प्रपोजल दे दिया, प्रधानमंत्री किसानों को कुछ नहीं चाहिए अवधेश जी, ना प्रपोजल चाहिए ना उसमें संशोधन चाहिए। एक किसान संगठन ने इस बात को कहा, बाकी किसान संगठनों ने बहिष्कार कर दिया, बोले ना ये हमारी बात हो ही नहीं सकती। भारतीय किसान मजदूर संगठन ने कहा, आज का न्यूज आपके पास भी होगा अवधेश जी, कुछ किसान ग्रुप आकर समर्थन भी किया बिल को। मैं वही कह रहा हूं अवधेश जी, वही कह रहा हूं मैं। लेकिन जो किसान जत्थेबंदियां, 40 किसान संगठन बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर जहां प्रेस वार्ता होती है, उसमें देश भर के किसान संगठन के लोग बैठते हैं और वही 40 संगठनों के बड़े शीर्ष नेता वो आपके जाते हैं मंत्रियों से और सरकार से बात करने के लिए। वो सिर्फ एक ही बात रखते हैं कि यस एंड नो, आप इसे वापस लेंगे कानून को या नहीं, इसके अलावा दूसरी बात नहीं। देखिए अभी भी कृषि मंत्री जी ने हमारा कहा है कि भाई आप बैठ के बात करते हैं, वार्ता करते हैं, अब दिक्कत कहाँ आ रही है उसके समाधान के विषय में सोचते हैं। अब कानून को रिकॉल करने की जो बात किया जा रहा है, ठीक है, ये तो आखिर कानून में ऐसा कोई खामी हमें बता दिया जाए कानून के, क्योंकि मैं तीनों बिल कानून मेरे सामने है, मुझे बता दिया जाए कि कौन सी धारा के अंदर इनको दिक्कत आ रही है। इसके फायदे बता दीजिए। ये जो 7,000 पंचायत लगाने की बात कही है ना सरकार ने देश भर में, इनके फायदे भी इन 7,000 नहीं 70,000 पंचायत लगाकर बताइएगा अवधेश जी। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा मुझे, जल्द लौटूंगा, अवधेश जी के पास भी जाऊंगा फिर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज।